वाह जिंदगी। छोटी छोटी कहानियों का ऐसा सिलसिला जिनकी सीख हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा बहुत मायने रखती हैं। और आज की कहानी है सच्ची सहायता। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपनी आशियां से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी ठीक से उड़ना आया नहीं था, क्योंकि उसने उड़ना अभी बस सीखा ही था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके घर आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने आशियां तक कैसे पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार बहुत कोशिश करने के बाद भी बस थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पाता और फिर नीचे आ जाता। कुछ दूर से एक अनजाना परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले घबराया, फिर उसने सोचा शायद इनकी मदद से मैं घर पहुंच पाऊं, शायद ये मेरी मदद करने आए हैं। अनजाना परिंदा: नन्हे परिंदे, तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नन्हा परिंदा: मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं क्या? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी ही नहीं मिल पा रही। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद: जब अच्छे से उड़ना नहीं आता तो इतनी दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी? वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातें सुनकर नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित होने लगा। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर के बाद नन्हे परिंदे के पास आता, दो चार कड़वी बातें बोलता और ऐसा करते करते 5 से 6 दफ़ा उसने उसके सामने उड़ान भरी, पर उस नन्हे परिंदे को उड़ना नहीं सिखाया, बल्कि हर बार आकर उसे खरी खोटी सुनाता। जब अंतिम दफ़ा अनजान परिंदा उड़ान भरकर वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से पूछा, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा: हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया था ना? अनजान परिंदा: मित्र, तुमने मेरी सिर्फ कटु बातों को ध्यान में रखा, लेकिन उस नन्हे परिंदे ने मेरी कड़वी बातों को दरकिनार किया और मेरी उड़ान भरने की विधि को देखता रहा। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरना सीख गया। मित्र परिंदा: जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो तुमने उसका मजाक क्यों बनाया? अनजान परिंदा: मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अनजान था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान तले दब जाता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं कर पाता।
क्योंकि उसे दूसरों पर निर्भर होना आ जाता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसे कोशिश करते हुए देखा था, तभी समझ गया था उसे सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है। और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब पूरी जिंदगी वो खुद को कोशिश करने की तरफ झुकाएगा, ना कि दूसरों पर निर्भर रहेगा। वो खुद आत्मनिर्भर बनेगा। तो दोस्तों, ये तो परिंदे की कहानी थी, लेकिन अगर आप खुद को यहाँ रहकर सोचें तो इस तरह से आप भी किसी ना किसी की मदद जरूर कर सकते हैं। क्योंकि किसी को एहसान जताकर मदद करना उसकी तौहीन करना होता है, लेकिन अनजाने में उसे दिशा देना जिंदगी भर के लिए उसे आत्मनिर्भर बना देता है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो हमारे साथ कहिए, वाह जिंदगी।